हेलो एवरीवन, टीचिंग वैल्सी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है रेप्टाइल्स के ऊपर। हमने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और लास्ट चैप्टर रह जाएगा आपका जो सेकंड सेम बीएससी ज़ूलॉजी और अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हम अकॉर्डिंगली आपको एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिलेबस आपका दिया गया है, हम उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है बीएससी फर्स्ट सेम जो था ज़ूलॉजी का। अब सेकंड सेम भी कोशिश करेंगे हम अपना बेस्ट देने की ताकि वो भी कंप्लीट हो जाए। रेप्टाइल्स है जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके सिलेबस के अंदर और क्लासिफिकेशन है वो पूछी गई है। आप प्लेलिस्ट में चली जाइएगा, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सबसे पहली बात है जो रेप्टाइल्स होते हैं ये क्रीपिंग एंड बोरोइंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विद स्केल्स और स्क्यूट्स ऑन देयर बॉडी। इस पहले पॉइंट को समझते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्रीपिंग एंड बोरोइंग। क्रीपिंग एंड बोरिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपने पेट के बल, अपने पेट को रगड़ रगड़ के, या आप कह सकते हैं अपने पेट के जो उनका जो चलने का वो जो मूवमेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या करते हैं, वो अपने बैली को नीचे रखते हैं और चलते हैं, क्रीप करते हैं। और दूसरी बात है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द वार्मर रीजन्स के अंदर आपको मिलेंगे। यहां पे एक चीज और नोट की है कि ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। पानी की बात करें चाहे खुशी की बात करें, ये दोनों में रह सकते हैं। अगर हम इनके सिकन की बात करें, सिकन इनका ड्राई होता है और रफ देखने को मिलेगा विदाउट एनी ग्लैंड्स, और इनको ग्लैंड्स जो हैं वो नहीं होते हैं। बॉडी की बात करें, इसकी बॉडी डिवाइड होती है। एक हेड देखने को मिलेगा, हेड के साथ साथ एक नेक देखने को मिलेगी और नेक के साथ साथ एक ट्रंक मिलेगा और ट्रंक के साथ में एक टेल मिलेगी। तो उसको आप कहोगे कि हाँ जी ये रेप्टाइल है। ओके, ये इसकी बॉडी की डिवीजन है। Few of these shed the scales on their skin as skin cast। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना उनका जो स्केल्स होते हैं उनको शेड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्नेक की बात करें, हम सांप की बात करें, सांप क्या होता है जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है तो वो एक स्टेज में अपना जो ऊपर का कवर होता है वो गिरा देता है और नया कास्ट जो स्किन होता है उसको ऊपर से आता है। ठीक है, और रिस्पायरेशन की बात करें टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स। उनको वहां लंग्स भी होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स भी होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि लंग्स भी होते हैं और यहाँ बताया गया है अपने स्केल्स को शेड करते हैं। और यहाँ पे क्या है, नेक, हेड, ट्रंक, टेल होता है, कोई ग्लैंड नहीं होता है, स्किन का ड्राई और रफ होता है, कोल्ड ब्लडेड देखने को मिलेंगे, क्रीपिंग एंड बोरिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। स्कल जो होता है इनका, स्कल खोपड़ी जो इनकी होती है ना वो मोनोकोंडलिक होती है। अब स्कल जो होता है ये बोनी फ्रेम वर्क ऑफ हेड स्कॉप कह सकते हैं। और लिम्स या होंगे या ना भी होंगे, लिम्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट। इफ दे हैव लिम्स दे आर 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडैक्टाइल लिम्स ईच बेयरिंग क्लॉज। अगर आप उनको देखोगे कि लिम्ब आप ये समझ लो उनकी जो टांगे हैं, अगर आप देखोगे वो पेंटाडैक्टाइल होंगी। पेंटाडैक्टाइल का मतलब क्या होता है? पेंटा मीन होते हैं 5, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। तो आप ये समझ जाओ कि उनका जो क्लॉज होते हैं 5 फिंगर्स होती हैं, 1 2 3 4 5 पेंटाडैक्टाइल होते हैं। जो क्लॉज होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, स्नेक डू नॉट हैव लिम्स। और ये भी आप जाने कि स्नेक जो होते हैं उनको लिम्स नहीं होते हैं। आपने देखे सांप को आपने देखा होगा कई बार, तो उसको लिम्स नहीं होते। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। 3 चेम्बर्ड का हार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या बता रहे हैं, जो क्रोकोडाइल होता है उसको 4 चेम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल के अंदर 4 होते हैं, बाकी जो है उनको 3 होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं। और रेप्टाइल के हाँ एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती है, सिर्फ टेम्पेनम जो है
उनको देखने को मिलेगा, जो आप कहते हैं एयर का पर्दा जो है वो देखने को मिलेगा। दे पोसेस ए टाइपिकल क्लोका भी जो है वो उनको देखने को मिलता है। ओके, और रेप्टाइल्स जो होते हैं जनरली इनको हम कहते हैं यूरोकोटेलिक होते हैं। दे मोस्टली क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, और ये ओविपेरस एंड एग्स आर वेरी यॉकी एग्स देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट जो है इनकी डायरेक्ट होती है। जैसे आपकी एग्जांपल है, स्नेक्स की बात करें, टर्टल्स हो, लिजर्ड्स हो, क्रोकोडाइल्स हो, ये सभी जो है आपके आते हैं किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन पढ़नी है हमें रेप्टाइल्स की। क्या पढ़नी है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं, जो रेप्टाइल है ये आता है क्लास के अंदर, और जो क्लास रेप्टाइला है इसके अंदर आते हैं 4 सब क्लासेस। कितनी सब क्लासेस आती है, 4 सब क्लासेस। एनेप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा, सेनेप्सिडा। अब देखो जो सेनेप्सिडा है ये एक्सटेंट हो चुका है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, और पैराप्सिडा है ये भी एक्सटेंट हो चुका है। एनेप्सिडा और डायप्सिडा जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, जो सब क्लास एनेप्सिडा है इसके 2 आर्डर हैं। एक है कोटलीसूरिया जो बिल्कुल एक्सटेंड हो चुका है, और दूसरा जो ऑर्डर है वो है चिलोनिया। अब चिलोनिया कहो या कैलोनिया कहो, इसके अंदर चैलोनिया है, अक्रेसिमस है, कछुगा है, ट्राइनेक्स है, टेस्टूडो है, ये आते हैं चैलोनिया के अंदर। ऑर्डर चैलोनिया और सब क्लास जो है एनेप्सिडा जो है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे है डायप्सिडा। डायप्सिडा जो है इसके 2 सुपर ऑर्डर आते हैं। एक सुपर ऑर्डर में आता है लेपिडोसूरिया, और दूसरा सुपर ऑर्डर में आता है एर्कोसूरिया। अब लेपिडोसूरिया, आर्कोसूरिया, ये दोनों सुपर ऑर्डर हैं। लेपिडोसूरिया जो है आगे 2 ऑर्डर में इसको डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है रैंकोसिपेलिया जिसमें आता है स्पिनोडॉन, और दूसरा होता है स्कूमेटा। स्कूमेटा के अंदर और 2 सब ऑर्डर आगे डिवाइड किए गए हैं। एक का नाम है लेसेटिलिया और दूसरा होता है ओफीडिया। लेसेटिलिया में आते हैं लिजर्ड्स, आपने बहुत देखे होंगे लिजर्ड्स, और ओफीडिया के अंदर आता है स्नेक। अगर हम बात करें एकोसोरिया जो सुपर ऑर्डर है, इसके अंदर जो ऑर्डर क्रोकोडीला है उसमें आपका एलिगेटर, आपका क्रोकोडाइलस और गैविलस, ये जो है ये आता है क्रोकोडिलिया के अंदर। ओके, अब जो इसकी क्लासिफिकेशन बताई जाती है ये ऑन द बेसिस ऑफ जो फोसा होता है, फोसिया ऑफ द रेप्टेलियन जो स्कल के अंदर होता है, उसको देखिए क्लासिफाई किया जाता है 4 ग्रुप्स के अंदर। कितने ग्रुप्स के अंदर, 4 ग्रुप्स के अंदर। जैसे आप ये पहला देख रहे हैं, ठीक है, ये है ए पार्ट। इस ए पार्ट को हम कहते हैं एनेप्सिडा, ठीक है। ये जो दूसरा है, सॉरी दूसरा ये है, ये जो दूसरा है इसको हम कहते हैं पैराप्सिडा। ये जो तीसरा है इसको हम कहते हैं डायप्सिडा, और ये जो चौथा है इसको हम कहते हैं सेनेप्सिडिया। क्या कहते हैं, सेनेप्सिडिया। अब देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे करते हैं सब कुछ, ये जो फोरेंसिक होता है, ठीक है ना, जो ये फेनिस्ट्रा स्पेस होता है, ये फेनिस्ट्रा के बेस पे इसको बताया जाता है कि क्या ये एनेप्सिडा है, डायप्सिडा है या सेनेप्सिडा है। देखो यहां पे है एनेप्सिडा। एनेप्सिडा को आप अच्छी तरह से इसका देखो स्कल, ये स्कल देखो कैसा है, ये कैसा है, कौन कौन सा आपको डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे आप डिफरेंस को देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या आ सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर दिखाता हूं। जैसे यहां पे है एनेप्सिडिया, एनेप्सिडिया सब क्लास है। इसका जो स्कल होता है वो होता है सॉलिड रूफ ऑफ द स्कल। इसके अंदर कोई भी टेम्पोरल वैक्यूटीज या फोसिया इन द स्कल नहीं होता है। जैसे मैं दिखाता हूं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ आपको कोई भी फोसिया आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे पैराप्सिडिया के अंदर आपको दिखेगा
यहां देखो पैराप्सीडिया के अंदर ये जो आपको दिख रहा है एक, ठीक है, और जैसे डायप्सीडिया के अंदर आपको दो दिख रहे हैं ये, ठीक है। इस तरह से आपको यहां कोई नहीं दिखेगा, मत कोई दिख रहा है आपको, तो इसी वजह से इसको कहते हैं ये एनेप्सीडिया है। एक तो आपने स्कल देख लिया, इसका जो स्कल होता है वो सॉलिड होता है। टेम्पोरल वेक्सिटीज जो है, फोसिया जो है वो स्कल के अंदर नहीं होता है। अब इस फोसिया का काम क्या है, देखिए थोड़ा हम फोसिया के बारे में जानेंगे। फोसिया को हम फेनिस्ट्रा भी कहते हैं कि ये ऐसा होते हैं कि ये स्कल का जो वेट होता है, ठीक है, जितना ज्यादा होंगे इतना ये बोझ उठाने में, वेट उठाने में ये क्या होता है, इनका काम आते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा होगा ना इतने ये काम आते हैं। देखो अगर आपने देख लिया यहाँ पे दो है, इसका मतलब है यहाँ पे ये ज्यादा अपना मुंह खोल के बड़ा जो है प्रे को ये अंदर ले सकते हैं। ये एक है, इसका मतलब है इसका इतने अंदर ताकत नहीं है। तो जितने ज्यादा होंगे इतने उनके अंदर जो पावर होती है वो होती है। क्यों पावर इसलिए बढ़ती है, कहना है कि जो इनकी स्पेस है, स्पेस के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। तो जितना ज्यादा होंगे उतना वो अपना जो जा है उसको ओपन के लिए मजबूती मिलती है। तो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा जो है ये लार्ज होल होते हैं ऑन द साइड ऑफ द स्कल, जो माउथ को सपोर्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेट इज कनेक्टेड टू द ओटिक बोन के साथ होती है। लिम्स आर जनरली स्ट्रांग होते हैं। बॉडी जो है इनक्लोज होती है इन कैरापेस एंड प्लेस्ट्रॉन दोनों होते हैं। इसमें आर्डर चिलोनिया जो है, चिलोनिया जो है इसके हम कहेंगे ये टेरिस्टिल भी होता है, या आप कह सकते हैं एक्वेटिक होता है। टेट्रापोडा, पेंटाडेक्टाइला, वॉकिंग लिम्स आर पेडल्स। तो पेंटाडेक्टाइला आप समझ गए। टेट्रा, ट्रंक जो है इनक्लोज्ड इन बोनी शेल के अंदर इसका ट्रंक जो है वो इनक्लोज होता है। और कैरापेस एंड वेंट्रल प्लेस्ट्रॉन होता है। जो टेल होती है वो प्रेजेंट होती है। जाज होते हैं विदाउट टीथ होते हैं, बट देखा गया है कि वहां पे हॉर्नी शीथ मिलेंगी। क्वाड्रेट बोन वो फिक्स्ड होती है। थोरेक्सिक वर्टिब्रा एंड रिब्स जो है यूजुअली फ्यूज होते हैं शेल के साथ। और टू जो है वर्टिब्रा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रिब्स विद कैप्टुलर पोर्शन ओनली। ह्यूमरस विद एंटीपिको कुंडाइलर फोरमेन होता है। प्यूबस और एसिचिया जो है वो बनाते हैं सिम्फिसिस बनाते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो अनपेयर्ड होता है। क्लोकल ओपनिंग लॉन्गिट्यूडल होती है। और ये होते हैं ओविपेरस। इसके अंदर आता है चिलोनी और आपका क्रेसिमस, कछुगा, ट्राइनेक्स, टेस्टिडो। तो ये है एनेप्सीडा के। जहां पे आप देखो एनेप्सीडा, ये इसका स्कल है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे लेन टॉर्टॉइज टेस्टुडो की। टेस्टुडो जो होता है ये चिलुना के अंदर आता है, ये एनेप्सीडा के अंदर आता है। और इसको हम कहते हैं लेन टॉर्टॉइज। क्या कहते हैं? लेन टॉर्टॉइज कहते हैं। तो इसका कैरेक्टर हम देखते हैं। जो टेस्टुडो होता है कॉमनली कॉल्ड लेन टॉर्टॉइज। आप यहाँ पे लिम्स देख सकते हैं पेंटाडेक्टाइल, यहाँ पे क्लास देख सकते हैं। ये नीचे जो होता है ना ये वाला एरिया, ये इसको हम कहते हैं प्लेस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया इनको कैरापेस होते हैं, तो यहाँ पे आप इसको कैरापेस देख सकते हैं। और यहाँ मैंने बताया कि एक्सटर्नल एयर ओपनिंग होती है, नॉस्ट्रल होता है, माउथ होता है और आई होता है। ये इसलिए मैंने लाया कि ये टेल होती है ताकि आपको एनेप्सीडा के बारे में थोड़ा जान पहचान हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो देखिए एक चीज आपको मैं बताऊं, इनका जो सिकन होता है, सिकन वो हमेशा ड्राई होता है। क्या होता है? सिकन ड्राई होता है। और हम कहते हैं कॉर्निफाइड एक चीज। और कुछ के अंदर स्केल्स होते हैं, कुछ के अंदर स्क्यूड्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्यूड्स है, ठीक है। और जो स्क्यूड्स होते हैं ये ओवरलैप नहीं करते। आपने देखा या कोई ओवरलैप कर रहा है? ये स्क्यूड्स है, ठीक। और चाहे स्क्यूड्स की बात करें चाहे स्केल्स की बात करें, ये सभी बने होते हैं केराटिन के। अब जो टेस्टुडो है ये 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। मेल बीइंग स्मॉलर देन फीमेल, मेल छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल की बात करें। शेल अवॉइड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, हॉरी स्केल्स होते हैं। व्हेन विड्रॉइंग इज हेड इनटू द शेल द नेक इज बेंट, ठीक है। कैरापेस इज वेरी कॉन्वेक्स। आप देख सकते हैं कैरापेस जो है इसका कॉन्वेक्स होता है विद नो नेचुरल प्लेट। प्लेस्ट्रॉन इज कॉन्क्यो, और प्लेस्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे आपको नीचे जो कॉन्क्यो दिखेगा। और लार्जली येलो स्टार्स बोथ ऑन सेंटर एंड माइनर स्केल्स के ऊपर उनको जो है वो मिलेंगे, ओके। उसके बाद आता है जी पैराप्सीडिया सब क्लास है। पैराप्सीडिया जो एक्सटेंड फॉर्म में है और इनके सिंगल
टेम्पोरल वैक्यूटी प्रेजेंट होती है बिहाइंड द आई, जैसे आपको बताऊंगा ये आपको सिंगल मिलेगी, ठीक है। बिहाइंड द आई है ना, ये यहाँ पे आई के बिहाइंड आपको मिलेगी इसको। उसके बाद आता है जी सब क्लास जो थर्ड है वो है डायप्सीडिया। टू टेम्पोरल वैक्यूटीज जो है हर साइड में मिलेंगी, ईच साइड टू। अब कहाँ पे टू, ये है टू डायप्सीडिया के, इसी के बेस पे इसको क्लासिफिकेशन दी गई है। और पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोसर जो है यूजुअली मीट बिटवीन द टेम्पोरल वैक्यूटीज, ये भी आपको पढ़ना है। अब इसमें सुपर ऑर्डर पहला आता है लेपिडोसूरिया। लेपिडोसूरिया के अंदर टू टेम्पोरल वैक्यूटीज प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीरियर ऑर्बिटल होते हैं वैक्यूटीज वो एब्सेंट होती हैं। पोस्ट टेम्पोरल फेनेस्ट्रिया वो प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमरस विद टू फॉर्मिना होता है। इसमें ऑर्डर आता है रैंकोसिपेलिया। रैंकोसिपेलिया के अंदर एग्जांपल है स्पेनोडॉन। ये टू वैक्यूटीज जो हैं प्रेजेंट होती हैं, टीथ इनके होते हैं एक्रोडोंट, ठीक। तो वर्टिब्रा जो होता है ये एम्फ्यूसिलस होता है। और दूसरा आता है ऑर्डर इसका स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा के अंदर आप देख सकते हैं जो स्नेक आते हैं, इनकी बॉडी कवर्ड बाय हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स होते होंगे। टीथ प्लूरोडोंट होते हैं। क्वाड्रेट इज मूवेबल होता है। लिम्स या प्रेजेंट हो गए या एब्सेंट हो गए, लेकिन लिम्स जो है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। वर्टिब्रा यूजुअली प्रोसिलोस होते हैं। क्लोकल जो ओपनिंग होती है उनकी वो ट्रांसवर्स होती है। मेल प्रोसेस करते हैं पेयर ऑफ इवर्सिबल कोपुलेटरी ऑर्गन इनके यहाँ होते हैं। उसके बाद आता है सब ऑर्डर लेसेटिलिया। ये टेरेस्ट्रियल होंगे और बॉर्विंग फॉर्म में होंगे। लिम्स इनके पेंटाडेक्टाइल होंगे। आईलिड्स जो है मूवेबल होगी। स्टर्नम भी प्रेजेंट होती है और टेम्पेनम जो है वो भी प्रेजेंट होती है। अब इसकी हम एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल क्या है सुपर ऑर्डर लेसेटिलिया की, वो है आपका गिक्को है, ड्रैको है, ठीक, चैमिलॉन है। उसके बाद है सुपर ऑर्डर सब ऑर्डर ओफीडिया। ओफीडिया की बात करें टेरेस्ट्रियल या फिर हम एक्वेटिक कह सकते हैं, आर्बोरियल या बॉर्विंग कह सकते हैं। टेम्पोरल वैक्यूटीज जो है वो एब्सेंट होती हैं। लिम्स भी एब्सेंट होते हैं। स्टर्न भी एब्सेंट होता है। तो इसको हम बात करें, इसकी जो आईलिड्स होती हैं ये इमूवेबल होती हैं। टेम्पेनम भी इसका एब्सेंट होता है। तो एग्जांपल इसका है वाइपर जो सांप आपने देखा होगा, पाइथन्स जो सांप आपने देखा होगा, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ बट फोटो के अंदर देखा होगा, या आपने जब कोटपाल की बुक पढ़ी होगी वहां तो देखा होगा, ठीक है ना। टंग इसकी बड़ी खतरनाक होती है। बाइफिड एंड प्रोट्रूसिबल, इस तरह से टांग मारता है ये, इस तरह से वो शिकार पकड़ता है। वो नाजा नाजा देखा है, नाजा नाजा सांप जो है बड़ा खतरनाक सांप होता है, जहरीला सांप होता है। तो ये सांप जो है ये ओफीडिया के अंदर आ गए सभी सांप, ठीक है। उसके बाद आता है जी सुपर ऑर्डर एर्कोसोरिया। एर्कोसोरिया के अंदर आता है जी आपका क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैविलस। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कभी भी क्रोकोडाइल के ऊपर पूछ सकते हैं, आपका एलिगेटर के बारे में पूछ सकते हैं। तो एर्कोसोरिया जो है ये सुपर ऑर्डर है जिसके अंदर क्रोकोडाइल आता है। और आप पढ़ सकते हैं कि स्कल होता है विद क्लोज्ड अपर टेम्पोरल वैक्यूटीज बट पोसेस बोथ द टेम्पोरल्स आर्चेस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो टीथ होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं। ऑर्डर की बात करें क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया के अंदर आप देख सकते हैं हार्ट 4 चैम्बर होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और स्टर्नम भी प्रेजेंट होता है। टीथ थिकोडोंट होते हैं, ओके। तो मेल जो है प्रोसेस करता है अनपेयर्ड पेनिस। क्लोकल ओपनिंग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सब क्लास सेनेप्सीडिया, इसको मैंने पहले बताया वन टेम्पोरल वैक्यूटीज प्रेजेंट होती थी, अब नहीं है क्योंकि ये अब एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा एनेप्सीडिया, बाकी सब कुछ पढ़ लिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। आप देखो कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करो। और ये जो नोट्स है ना, नोट्स अपनी कॉपी के अंदर बनाओ। जब नोट्स आप कॉपी के ऊपर उतारोगे ना तो आपको इंशाल्लाह वो जो रिवाइज होता जाएगा, आपको पॉइंट्स याद आते रहेंगे। तो आप कैरेक्टर में देखिएगा क्योंकि यहाँ पे लिम्स की बात होती है कि लिम्स है या नहीं है, अगर है तो पेंटा है या टेट्रा है, कैसे हैं। तो खासकर स्कल को देखते हुए आपको स्कल को थोड़ा याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। स्कल के बुनियाद पर जो है इसको क्लासिफिकेशन दी गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है। स्कल को आप 2-3 बार ड्रा कीजिए और पढ़िएगा। इंशाल्लाह आपका जो ये रेप्टाइल के ऊपर जो लेक्चर बना है आपको इंशाल्लाह वो आपको याद आ जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है। क्लासिफिकेशन की बात करें या फिर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो आप देखते रहिए टीचिंग बिलाल जी, हम और भी आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे।
अब बीच में हम 2-3 दिन ब्रेक रखते हैं, क्योंकि आप पढ़िए, इसको आप रिवाइज कीजिए, अभी टाइम है एग्जाम को भी। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।